हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर लिया था। ये हम टेस्ट पेपर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड सेक्शन डी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है स्टूडेंट। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन दिए थे हमने, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट, सबका एलसीएम ले लो। ठीक है, सबका एलसीएम x माइनस 3 2x प्लस 3 होगा, इसका एलसीएम यही होगा। ठीक है, अब देखो इसको पूरे को डिवाइड करो इससे, क्या देगा स्टूडेंट। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा 2x प्लस 3 इंटू 2x, तो 2x प्लस 3 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। इसको डिवाइड करो, पूरा कैंसिल हो, क्या देगा x माइनस 3 इंटू 1 x माइनस 3। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 इंटू दिस 1 ये आ जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये तो हो गया। अब क्या काम करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 4x का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। तो 4x स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6x आएगा। फिर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, क्या हो जाएगा x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3। ठीक है, ये इंटू 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा स्टूडेंट। ये मतलब 0 इंटू समथिंग क्या देगा 0 देगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब यहां पे देखो, अब क्या मिला है, देखो 4x का स्क्वायर है। अब यहां पे देखो 6x प्लस x प्लस 3x कितना होगा स्टूडेंट, ये 7x हो जाएगा, 7x प्लस 3 10x हो जाएगा। आई बात समझ में, तुम्हारा 10x होगा। ठीक है, अब क्या मिला स्टूडेंट, देखो ये 9 और माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 तो था ही हमारा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकालेंगे क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया स्टूडेंट, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। तो 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 3 एंड 2 को अरेंज करके हम 5 लिख सकते हैं। हाँ स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x, देखो 2 एंड 3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, मतलब 5 के फॉर्म में लाना है तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x, क्या देगा 5x देगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2x बाहर निकालो, क्या देगा x प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 बाहर निकालो, x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो क्या मिला, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 बाहर निकाल लिया, x प्लस 1 बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 1 बाहर निकाला, x प्लस 1 बाहर निकाल तो बाहर निकाल लिया। तो क्या हो गया स्टूडेंट, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना है -1 आया एंड 2x इक्वल टू कितना है -3, x इक्वल टू कितना है -3/2। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखना है, कंडीशन भी दे रखा है -3/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर कंडीशन लिख रखा है स्टूडेंट -3/2 नहीं होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, अगर -3/2 पुट करोगे -3/2 तो ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है p/q के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा 0 बन गया स्टूडेंट, यहाँ देखो -3/2 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। कैसे, देखो ये क्या 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो क्या हो गया -3 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरा 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन तो बनेगी ही नहीं, इसीलिए कंडीशन अप्लाई है -3/2 नहीं होना चाहिए। और हमारा सॉल्व करने पर कितना आया स्टूडेंट -3/2 आया, तो ये वाला कंडीशन नहीं लेंगे। तो हमारा फाइनल रूट कितना आ जाएगा x इक्वल टू -1। देयरफॉर x माइनस 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये तो हो गया। ठीक है,
ये तो हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला एक एक करके सब सॉल्व कर लेते हैं, आप अपना आंसर कंपेयर करते रहिए स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो ये आपका तुम्हारा जैसे मान लो ये आई थिंक 10 क्वेश्चन है, ठीक है 10 है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी हम क्या काम करेंगे, पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, देखो x माइनस 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या होगा एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 जो होगा इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2/3। तो देखो स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं, देखो इसको इससे डिवाइड करो तो क्या मिलेगा x माइनस 3 मिलेगा, ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करो तो क्या मिलेगा x माइनस 1 मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखो ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई पहले सिंप्लीफाई कर ले, x प्लस x कितना होगा तुम्हारा 2x होगा, और ये 3 माइनस 4 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कैंसल आउट होने वाला है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 और ये x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 2/3। देखो स्टूडेंट ये कैंसिल होगा, कैसे होगा देखो, यहां से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर निकालेंगे x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो 2x देगा, ये 4 हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैंसिल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लियर है। और यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 1/3 बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 एंड ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 3 है। अब क्या काम करेंगे, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मतलब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर क्या आएगा -1 से मल्टीप्लाई करो x माइनस 3। क्लियर है स्टूडेंट, x को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, -1 को भी इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें 3, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3। क्लियर है स्टूडेंट, एक काम करो, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम x बाहर निकालेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया 4 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आया 4 आया एंड x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू एक 0 आ रहा है एक 4 आ रहा है स्टूडेंट। क्लियर है, आएगा समझ में। तो ये फाइनली हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, देयरफॉर 0 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लेंगे स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं सब कुछ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन डी है स्टूडेंट, सेक्शन डी है, 4 मार्क्स इस क्वेश्चन है, सेक्शन डी हम करेंगे अब। तो देखो इसको भी पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, ऐसे क्वेश्चंस एटलीस्ट एक तो एक आता ही है स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, क्या होगा x माइनस 3 एंड x माइनस 5 होगा। क्लियर है, तो एक काम करेंगे, अब देखो इसको इससे डिवाइड करो, क्या देगा x माइनस 5 देगा, x माइनस 5 x माइनस 2 इंटू x माइनस 5। क्लियर है, इसको इससे डिवाइड करो तो x माइनस 5 x माइनस कैंसिल होगा, क्या बोलेगा x माइनस 3 और ये x माइनस 4 इक्वल टू 10/3। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो ये तो हो गया, अब क्या काम करेंगे हम, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करके सब लिखेंगे हम। तो देखो एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या लिखेंगे x, ध्यान से करिएगा स्टूडेंट, अगर थोड़ा भी माइनस प्लस की गड़बड़ी हुई तो दिक्कत हो सकती है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई x माइनस 5, ठीक है, फिर -2 को x माइनस 5, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, ये तो हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4, फिर -3 x माइनस 4,
क्लियर है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई, फिर हम क्या काम करेंगे, x -5, फिर -3 x -5, ठीक है, इक्वल टू 10/3। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -5x, इसको इससे मल्टीप्लाई -2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 दे देगा। क्लियर है स्टूडेंट। -2 इंटू -5 कितना होगा, +10 होगा, प्लस x इंटू x का स्क्वायर, और ये -4x, ये कितना होगा, -3x, और माइनस माइनस प्लस +12 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। -3 इंटू 4 मतलब 12 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया, x का स्क्वायर, और ये -5x, ठीक है, x का स्क्वायर -5, इसको कितना करेंगे, -3x, और माइनस माइनस प्लस 15, ये हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। और ये है 10/3, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो x का स्क्वायर क्या देगा, 2x का स्क्वायर देगा, है कि नहीं। देखो x स्क्वायर ऐड कर लिया, क्या देगा, 2x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो 5x माइनस 2x क्या देगा स्टूडेंट, देखो 5x माइनस 2x 7x, और सब माइनस में तो सब एडिशन होंगे, 7x, और ये भी 7x, तो -14x हो जाएगा, 14x। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर ऐड कर लिया, 2x स्क्वायर, ये तुम्हारा 7x मिल के हो गया, ये भी 7x हो गया, तो -14x हो गया। अब देखो 10 है ये, और 12 है, कितना होगा, 10 है और 12 है, 22 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल रहा है, x स्क्वायर -8x है कि 5x माइनस 3x 8x प्लस 15 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 10/3। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम 2x का स्क्वायर -14x प्लस 22, मतलब 3 इंटू दिस वन, 2x स्क्वायर -14x प्लस 22 इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -8x प्लस 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। और ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, 6x का स्क्वायर, ये 42x हो जाएगा, हाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका, 66 हो जाएगा, होगा स्टूडेंट, 66 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 10x का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा, -80x। क्लियर है स्टूडेंट, प्लस 150 हो जाएगा। कितनी बार समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये 150 हो गया, 10x का स्क्वायर -80x प्लस 150 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, देखो इसको सबको एक साइड लेके आएंगे, तो 10x स्क्वायर -80x प्लस 150, तो हमने क्या किया, इसको तो हमने इधर ही रहने दिया, सबको उधर लेके गए, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 6x का स्क्वायर, इसको प्लस हो जाएगा 42x, और ये -66 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब हमने इसको ऐसे ही रखा, अब बाकी को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो इसको इधर लेके जाए तो -6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, तुम्हारा 80, मतलब ये कितना बच जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 38 आई थिंक आएगा, 38 आ जाएगा आपका स्टूडेंट। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 80 है, 42 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये आपका आ जाएगा 38 आ जाएगा, और -38 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। और इसमें से इसको माइनस कर, देखो 150 में से -66 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 40, ये आ जाएगा आपका 42 स्टूडेंट, करके देखिए आप, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आएगा। तो देखो 150 में से 66 माइनस करिए स्टूडेंट, तो ये कितना आ जाएगा आपका 42 नहीं आएगा, 84 आएगा, और 15 में से आपका 17 में तुम्हारा 14 में से 8 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, 84 आएगा। आएगा समझ में।
क्लियर है स्टूडेंट, ये आएगा। अब देखो यहाँ से हम 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये 19x, और ये तुम्हारा क्या बचेगा, 42 बचेगा। क्लियर है स्टूडेंट, तब 2x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0 बाई 2। तो क्या मिला फाइनली, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन मिली, ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे इसको मिटा करते हैं, तो ये तो आई थिंक हो गया स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। देखो अभी यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखें ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे भी। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करें, 2 and 42 को ऐसा ब्रेक करो जिससे हमारा ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, 12 देखो एंड 12 देखो, यहाँ पे क्या है 42, 2 and 42 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा अरेंज करो कि तुम्हारा 19 आ जाए, 12 and 7 से आएगा स्टूडेंट, ठीक है, 12 and 7 से आ जाएगा, ठीक है, 12 और 7 से हमारा 19 देगा। क्लियर है स्टूडेंट, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो फैक्टर 12 and 7 आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12, 2x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 6 है कि नहीं, तो 6 इंटू 2 12, 12 and 7 12x प्लस 7x करेंगे तो 19 देता ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या बाहर निकालेंगे स्टूडेंट, 2x बाहर निकालो तो x माइनस 6 हो गया, ठीक है, x माइनस 6 हो गया। अब यहां से माइनस 7 बाहर निकालो तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 और ये 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया, एंड 2x इक्वल टू कितना आ गया, 7, x इक्वल टू 7/2 आ गया। तो हमारे ये दो रूट्स आ गए स्टूडेंट, x की वैल्यू एक आ गई 6 और एक आ गई x की वैल्यू 3/2। तो देयरफॉर 6 and 7/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट। तो ध्यान से सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस की अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं स्टूडेंट, तो आप ध्यान से करिएगा स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करना है उसको भी। तो देखो बच्चों, ये आपका 13 क्वेश्चन है सेक्शन डी का, ये भी 4 मार्क्स के लिए आया हुआ था स्टूडेंट। तो देखो इसको दो मेथड है सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्ट जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चन किए वैसे इसको सिंप्लीफाई करके भी किया जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा भी तरीका है। देखो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, हमने क्या मानना है, लेट जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। क्लियर है स्टूडेंट, x प्लस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 5। इसको 1 बाई समथिंग लिख लिया, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो यही आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम मानेंगे लेट 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, p मान सकते हैं, y मान सकते हैं, y मान लो। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, जिससे हमारा इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तो हमने ऐसे बना लिया। तो देखो यहाँ पे ये क्या पूरा माना हमने, y माना है, तो 2y हो गया माइनस 3 और ये क्या हो गया 1 बाई y हो गया इक्वल टू 5। क्लियर है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 3y, 2y माइनस 3 बाई y इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y हो जाएगा क्या, इसको इससे डिवाइड करो कितना बनेगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो 2y का स्क्वायर होगा, थोड़ा सा y छोटा बना देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो 2y का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2y का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 और ये इसके मल्टीप्लाई होगा y हो जाएगा, ठीक है। तो 2y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो क्या आएगा 2 and 3 है, 2 into 3 तो क्या देगा हमें 6 देगा, ठीक है। बट हमें 5 चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 into 1 अरेंज कर सकते, माइनस 6y प्लस y क्या देगा माइनस 5y देगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे अरेंज कर, माइनस 5y को क्या लिखेंगे,
माइनस 6y प्लस वाई लिख सकते हैं। तो 2y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 और 3 से भी कर सकते थे, लेकिन 2 और 3 से मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर दोनों का माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो जिससे आपका फैक्टर नहीं बन पाएंगे स्टूडेंट। तो 2 और 3, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2 और 3 को भी करके ला सकते थे 5, लेकिन यहाँ पर माइनस फैक्टर नहीं बन पाएगा। आप करके देखिए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ से हम क्या बाहर निकालेंगे, 2y बाहर निकालो तो क्या मिलेगा, y माइनस 3 मिलेगा। अब यहाँ से क्या बाहर निकालो, 1 बाहर निकालो, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिला, y माइनस 3 एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, तो y इक्वल टू फाइनली कितना आया, y की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही y इक्वल टू 3 एंड दूसरा आ रहा 2y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 1/2। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये आ रही वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमने y इक्वल टू क्या माना था स्टूडेंट, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। y हमारे पास क्या था, ये था। क्लियर है, यही था हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 2x एक y की वैल्यू कितनी है, केस 1 बन जाएगा, केस 1 y इक्वल टू 3 पर करेंगे। ठीक है, तो y क्या हमारे पास था, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू y क्या हमारे पास था, ये y ही माना था हमने, y। तो क्या y की वैल्यू 3 पुट करो पहले, तो 2x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल टू क्या था, 3 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 2x माइनस 1 3x प्लस 3 क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 3x प्लस 9। क्लियर है स्टूडेंट, 3x प्लस 9 मिलेगा। अब एक काम करेंगे, सबको उधर, इसको इधर लेके आओ, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 1। अब देखो 9 को इधर लेके आओ, माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x माइनस 2x। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझिए। तो ये माइनस 10 और ये क्या, 3x माइनस x क्या देगा, x देगा। तो एक x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, एक x कितना आ गया, माइनस 10 आ गया। क्लियर है, अब देखो केस 2 बनाएंगे, केस 2 क्या है स्टूडेंट, y इक्वल टू माइनस 1/2 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, माइनस 1/2 है। तो इस पर हम देखो y क्या हमारे पास था, ये था 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, y कितना है, माइनस 1 हमने पहले हमने 3 लेकर किया था, अब हम माइनस 1/2 लेके करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 2x माइनस 1 और ये x प्लस 3। क्लियर है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा, 4x है कि नहीं, 2x इंटू 2 4x माइनस 2 होगा, और ये माइनस x माइनस 3 होगा, सॉरी माइनस x होगा, माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, दोनों निगेटिव होगा स्टूडेंट। इसको हम इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस x होगा, और ये माइनस 3 है प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 5x माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1/5। तो क्लियर है स्टूडेंट, तो x की जो रूट्स आएंगे कितना आ जाएगा, देयरफॉर माइनस 1/5 एंड 10 माइनस 10 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो लास्ट में आपको लिखना होगा स्टूडेंट, दो रूट्स आ गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दो रूट्स हो गए इस गिवन इक्वेशन के। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। और ये तो अलग मेथड था, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस किए हैं सारे, वैसे भी डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो कर लेंगे आप लोग। देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर का आपका। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे भी क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, x वाले टर्म को एक साथ लेके आ जाओ। देखो ये इसमें भी x के टर्म्स है और इसमें भी x के टर्म्स है, तो इसको इधर लेके आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x। बाकी इसको इधर ही रहने दो, 2a प्लस 1/b। देखो अभी इनका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा एलसीएम, 2x दिस वन 2a प्लस b प्लस 2x। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम लो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, फिर माइनस बचेगा, फिर इसको इससे डिवाइड करो, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, 2a प्लस b प्लस 2x। क्लियर है स्टूडेंट, फिर क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या है, 2ab आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचेगा, b बचेगा, b इंटू 1
बी ही होगा। इसको इससे डिवाइड करो, बी कैंसिल होगा, 2a बचेगा, तो 2a इंटू 1 2a आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखो, इसको देखो 2x हो गया, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2a आएगा, माइनस b आएगा, माइनस 2x आएगा। क्लियर है? तो 2x 2a प्लस b प्लस 2x, और ये क्या आएगा, b प्लस 2a एंड 2ab। अब क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो x से x कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये क्या मिला, माइनस साइन बाहर निकालो, 2a प्लस b मिला। ठीक है, फिर क्या मिला, 2x 2a प्लस b प्लस 2x। क्लियर है स्टूडेंट? b प्लस 2a डिवाइड बाई 2ab। क्लियर है स्टूडेंट? तो b प्लस 2a एंड 2a प्लस b। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगा स्टूडेंट, कौन सा, तो ये देखो हमारा कैंसिल हो रहा है, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1 2x 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू क्या बचा, 2ab बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, इसको -2ab हो गया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2x 2a प्लस b प्लस 2x। क्लियर है? 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, -ab इक्वल टू, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा, 2ax बचेगा, फिर x, देखो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x भी बचेगा, फिर 2x का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -ab बचा, x को इससे मल्टीप्लाई किया 2ax बचा, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया xb, फिर x स्क्वायर, सबको इधर लेके आओ, तो 0 2ax प्लस xb प्लस 2x स्क्वायर और ये प्लस ab। ठीक है, आएगा समझ में? तो ये आप देखो, अब सिस्टमेटिक में मैं अरेंज कर रहा हूं, 2x का स्क्वायर फिर 2ax प्लस xb प्लस ab इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये इसमें से हम क्या बाहर निकालेंगे, 2x बाहर निकालेंगे, 2x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया, बचेगा स्टूडेंट। देखो 2x बाहर निकाला तो क्या बचा, a ही बचा। अब क्या बाहर निकालेंगे, b बाहर निकालेंगे, यहां से क्या बाहर निकाल सकते, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, b बाहर निकालो, x प्लस a बचा। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो x प्लस a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x प्लस a और ये 2x प्लस b इक्वल टू 0 बचा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये आ गया तुम्हारा x प्लस a इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस b इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -a एंड 2x इक्वल टू -b, x इक्वल टू क्या है, -b बाई 2। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है स्टूडेंट। तो x की दो वैल्यू आ गई, -a एंड -b बाई 2। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम। तो आई थिंक अब बच्चों को इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही जाने देंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतने, आने अब आगे को कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।